अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9th के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पास एक सर्किट है, यानी कि एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं और इस बोर्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मान लें कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 जूल है। जब बटन ऑन करते हैं तो यही एनर्जी इस वायर से ट्रैवल करती हुई इस बल्ब में आ जाती है और ये बल्ब ग्लो कर जाता है, यानी लाइट देता है। तो लाइट एनर्जी मान लें कि ये 7 जूल होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी 10 जूल थी, वो इस बल्ब में गई, बल्ब ग्लो हुआ, तो ये एनर्जी 7 जूल होगी। अब एक बल्ब के पास हाथ रखें तो वहाँ हीट भी महसूस होती है। फ़र्ज़ करें कि ये हीट 3 जूल्स होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी थी 10 जूल, वो एनर्जी कन्वर्ट हुई है लाइट एनर्जी में 7 जूल, और वही एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में 3 जूल। अब टोटल अमाउंट रिमेन कांस्टेंट। ये जो 10 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, अब ये दो फॉर्म्स में चेंज हुई है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। 7 जूल प्लस 3 जूल, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को ऐड करो तो वापस आंसर क्या आता है, 10 जूल। इस सारे प्रोसेस में एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जब इस वायर में ट्रेवल करके बल्ब में गई, वो कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। या हमने एनर्जी को फॉर्म्स में कन्वर्ट किया है और अल्टीमेट जो रिज़ल्ट मिला है उस सब में जो आपके पास शुरू में एनर्जी थी यानी 10 जूल थी, आखिर में जो एनर्जी मिली है, दोनों को ऐड करके दोबारा आंसर 10 जूल ही आता है। इसका मतलब एनर्जी हमेशा सेम रहती है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही सिंपल लॉ है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट बना नहीं सकते। या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, फिर लाइट एनर्जी थी, फिर हीट एनर्जी थी, इन तीनों फॉर्म्स में किसी में भी हमने एनर्जी को क्रिएट नहीं किया। ना इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रिएट किया है, ना लाइट एनर्जी को क्रिएट किया है, ना हीट एनर्जी को क्रिएट किया है। नॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना। ना तो हमने इन तीनों प्रोसेस में एनर्जी को क्रिएट किया है, ना ही कहीं एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है। ना इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है, ना लाइट एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है, ना हीट एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है। क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय होती तो दोनों का आंसर दोबारा 10 ना आता, कुछ कम आता इससे। तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं हम, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते हैं, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम सिर्फ एनर्जी को किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर देखें जी, ये इस बोर्ड में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट था, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी की एक फॉर्म है, ये हमने कन्वर्ट की है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, यानी कि हमने किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आगे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन ये जो तब्दील होती हैं फॉर्म, इसके दौरान जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। बट टोटल अमाउंट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो एनर्जी का अमाउंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, फॉर्म उसकी चेंज हो सकती है। जैसे शुरू में एनर्जी 10 जूल थी, दूसरी फॉर्म में 7 हो गई, तीसरी फॉर्म में 3 हो गई। 7 और 3 को दोबारा ऐड करो, 7 और 3 को दोबारा क्या आता है, 10। सो अमाउंट रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी हम बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म्स चेंज करते वक्त जो एनर्जी का अमाउंट था शुरू में, आखिर में भी वही अमाउंट मिलेगा। इसीलिए ये लिखा है, बट टोटल अमाउंट रिमेन कांस्टेंट, अमाउंट इसका कभी भी तब्दील नहीं होगा। तो ये मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। तो सबसे पहली एग्जांपल है अ डाइवर्स ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। अब एक आदमी इस स्प्रिंग बोर्ड पर खड़ा है,
अब इसके पास केमिकल एनर्जी होगी, इसने जो खुराक खाई है तो इसके जिस्म में ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जब वो स्प्रिंग बोर्ड पर छलांग लगाता है तो ये केमिकल एनर्जी, ये स्प्रिंग बोर्ड नीचे बेंड कर जाता है, इलास्टिसिटी है इसमें, इलास्टिसिटी होती है तो इलास्टिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब नीचे आने के बजाय बाद ये दोबारा ऊपर को मूव करेगा तो ये जो आदमी है ये मोशन में आ जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, क्योंकि कहीं एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। केमिकल एनर्जी चेंज हुई है इलास्टिसिटी एनर्जी में, और इलास्टिक एनर्जी चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल में आप जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी देख सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस होता है बिजली बनाने का, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। ये मान लें किसी पहाड़ से ऊंची जगह से पानी नीचे आ रहा है, इसके नीचे टरबाइन लगाई जाती है। अब ये जो पानी है किसी हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये इस टरबाइंस के फैंस पर गिरती है तो ये जो पंखे होते हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं पानी गिरने की वजह से, तो इसके पास फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी क्योंकि ये मोशन में। अब ये जो मोटर होती है इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जो इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस वायर में ट्रेवल करते हुए आगे आपके घर में चली जाती है, यानी कि ये इस बल्ब में चली जाएगी। तो अभी तक पोटेंशियल एनर्जी थी, चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में, चेंज हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब जब इस बल्ब में ये आएगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, यही एनर्जी चेंज होगी लाइट एनर्जी में, और बल्ब के पास हीट भी मौजूद होगी तो यही एनर्जी चेंज होगी हीट एनर्जी में। इस पूरे प्रोसेस में ना यहाँ कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, ना यहाँ क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, ना यहाँ क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, और यहाँ भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, और हीट एनर्जी भी ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। इस सारे प्रोसेस में फॉर्म ऑफ हीट चेंज हो रही है लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो सेम है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुई लाइट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी चेंज हुई हीट एनर्जी में। यानी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज हो रही है, ना तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, सिर्फ इसकी फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। और ये बात याद रखेंगे जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं इन सब में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल्स थी, काइनेटिक एनर्जी भी 8 जूल्स ही होगी, काइनेटिक कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी में, ये भी 8 जूल होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट में, अब लाइट 5 जूल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्म्स है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, दोनों एक साथ मिल रही हैं तो हीट एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी 3 जूल, 5 और 3 दोबारा 8 जूल। आखिर में जो एनर्जी मिली, शुरू में जो एनर्जी थी, दोनों का अमाउंट सेम है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक टोटल अमाउंट रिमेन कांस्टेंट। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।